की थी और चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। देखा कि वंश क्या है, हम इनको वंश के भी देखते हैं कि वंश किस तरह से था। तो वंश के बारे में भी देखेंगे कि वंश में था कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक साथ एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। अशोक जो थे, अब चंद्रगुप्त का जो बेटा था वो बिंदुसार था और बिंदुसार का बेटा जो था वो अशोक था। ठीक है, तो हमने देखा कि ये इस तरह से इसमें विवरण मिला। फिर हमने देखा कि साम्राज्य में बहुत से नगर ऐसे थे जो मानचित्र में काले बिंदु में दिखाए गए हैं। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था और दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद ही नगरों में व्यापारी या सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे और मध्य भारत और इलाकों में ज़्यादातर हिस्से जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। और साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे अलग अलग प्रकार का, और